तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पिछले वाले प्रश्नों को हमने पहले ही वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यही है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कौन से युग में संगत हैं और असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में यही कह रहा है कि यहाँ पे हमें समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरण में से हमें बताना है कि कौन सा जो समीकरण है संगत है और कौन असंगत। आप भली भांति जानते हैं कि संगत कब होता है और असंगत कौन होता है, लेकिन इसमें देखिए कंडीशन और कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। या इसमें क्या किया, एक पहलू जो है और बढ़ा दिया है कि यदि वह समीकरण संगत है तो उसका जो हमें ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि संगत कब होता है और असंगत कौन होता है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं और जल्दी से उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो समीकरण है जो यही है कि x प्लस वाई इजकल टू 5 और जो दूसरा समीकरण यही दे रहा है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। दो समीकरण हमें दिया हुआ है। अब देखिए इन्हीं समीकरण से हमें ज्ञात करना है कि संगत है या असंगत। आपको फार्मूला भली भांति याद भी होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 की इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c इजकल टू 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c इजकल टू 0 से करने पर, जब हम समीकरण 1 की तुलना इससे और 2 की तुलना इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a, b और c की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे जब हम देखते हैं समीकरण 1 से तुलना कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, a इजकल टू 1 मिल रहा है और b इजकल टू हमें क्या मिल रहा है, तो 1 ही मिल रहा है। c इजकल टू हमें क्या मिल रहा है, तो -5। यह जो हमें मिला है किससे मिला है, तो समीकरण 1 से। अब हमें ज्ञात करना है क्या, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब हम तुलना इसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a इजकल टू 2, b इजकल टू हमें क्या मिलेगा 2 और c इजकल टू मिलेगा हमें -10। ठीक है, तो यहां से हमें a, b और c की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि जो हमारा समीकरण है वह संगत है या असंगत। तो देखिए जब हम इन तीनों की तुलना करेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, जब देखिए हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा हमें कि a1, b1 और c1 बराबर है कि नहीं। तो मान को रखेंगे तो आप देखिए क्या मिल रहा है, a1 अपान a2, a2 क्या है हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखना था। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। c1 -5, c2 -10,
-5/-10। इसको जो हम देखिए सरलतम रूप करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 और 5 दूना 10। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है कि जो A1/A2 है B1/B2 के बराबर है, और जो हमारा B1/B2 और C1/C2 के बराबर हो रहा है। तो इसलिए यह जो रैखिक समीकरण है क्या है, संगत है। आपको पता भी होगा कि जब हमारा यह तीनों बराबर होता है तब हमारे कौन सी रेखा बनता है, तो संपाती रेखा बनती है। जब संपाती रेखा बनेगी तो उसका जो संगतता होगी वो क्या होगी, तो संगत होगी। इसकी जो संगतता होगी क्या होगी, संगत। और आपको पता है कि प्रश्न में यही पूछा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जब संगत मिला तो हम इसका क्या निकालेंगे, ग्राफी रूप से इसका हल भी। तो चलिए ग्राफी रूप से इसका हल भी निकालते हैं। तो आपको पता ही है कि हमें समीकरण x + y = 5 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10। सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको पता ही होगा कि जब भी आप ग्राफ का जो सवाल है उसको जब हल करेंगे तो आपको ग्राफ में जो रेखाएं हैं उसको खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु हमें आवश्यक मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन 2 बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा समीकरण क्या है, x + y = 5 पहला समीकरण है। दूसरा दिया हुआ 2x + 2y = 10 यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से 2 बिंदुओं को हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से x = हम रखते हैं 0। किसमें, समीकरण 1 में हम क्या करना है, x = 0 रखने पर। तो जब हम 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y, तो मान लीजिए x + y = 5 है, तो ये x की जगह 0, तो यहाँ पे हो जाएगा +y = 5। तो y = हमें क्या मिला, 5। यानी कि पहला बिंदु हमें क्या मिला, 0,5 यही मिला। अब इसी समीकरण में जब हम y = 0 रख रहे हैं, क्या रखना है, y = 0 रखने पर। तो जब हम रख रहे हैं तो हमें क्या मिला, x + y = 5। तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, x = 5। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्या मिला, 5,0। समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल गए, इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b। अब ठीक यही प्रक्रिया हम करेंगे समीकरण 2 के साथ। क्या निकालेंगे, 2 बिंदु को इसमें भी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 2x + 2y = 10। तो समीकरण 2 से, तो 2 में क्या रखेंगे, x = जो है 0 रखेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 2 × 0 + 2y = 10। तो हो जाएगा 2y = 10। तो y = हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक, यहाँ पे x = 0 रखें। अब रखेंगे हम क्या, y = 0। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 × x 2x + 2 × 0 = 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x = 10। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 5। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या मिला, तो x अक्ष मिला हमें 5 और y अक्ष भी मिला हमें 5। सॉरी यहाँ 5 नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,5 और यहाँ पे होगा हमारा 5,0। इस बिंदु को हम मान लेते हैं C और इस बिंदु को मान ले रहे हैं D। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ की मदद से हमें हल भी ज्ञात करने हैं। तो आपको पता ही होगा कि ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो यहीं पे हम बना रहे हैं, यह हमारा होता है x अक्ष, x' y, और यह होता है y'। आपको पता है इस पे हम
किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो बिंदु है कितना दिया हुआ, तो 5 ही दिया हुआ। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 5 को हम दर्शाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ऊपर भी हम ये दर्शाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, पहला बिंदु हमारा क्या है ए 0,5, दूसरा बिंदु हमारा क्या है 5,0 से होते हुए हम एक रेखा को खींचेंगे। तो जब पहला बिंदु हम देखेंगे क्या है 0,5, एक्स अक्ष पे कुछ नहीं है, वाई अक्ष पे कितना गया है, तो 5 गया है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरे बिंदु से देखेंगे तो क्या गया है, एक्स अक्ष पर 5, यानी कि यहाँ पर इन दोनों बिंदु से होती हुई एक रेखा हम खींचेंगे तो इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, इस यहाँ का जो पॉइंट हमने क्या माना है ए, इसको हमने माना है बी। ठीक है, अब उसके बाद से जो दूसरा पॉइंट हमें क्या क्या दिया हुआ है सी और डी, 0,5, ये भी क्या दिया है 5,0। तो इसमें भी जब हम दर्शाएंगे तो क्या मिल रहा है सी, यानी कि जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर कितना जा रहा है 0 और वाई अक्ष पे क्या जा रहा है तो 5 बार इसी बिंदु पर आएगा, ए बिंदु पर ही आ रहा है। देखिए जो सी बिंदु है कहाँ पर आ रहा है, तो ए बिंदु पर ही आ रहा है, और जो हमारा डी बिंदु है उसको जो हम दर्शाएंगे तो कहाँ पर आएगा, जो बी बिंदु है उसी पर हमारा डी बिंदु भी आ रहा है। ठीक है, दर्शा लीजिए ए बिंदु पर सी बिंदु, यानी कि जब हम एक रेखा बनाएंगे इस बिंदु की सहायता से तो क्या बनेगा, इसी रेखा पर जो है एक और रेखा बनेगी। यानी कि जब एक ही रेखा पर एक दूसरी रेखा बनती है तब उस कंडीशन में क्या बनता है हमारा, तो संपाती। आपको पता ही होगा संपाती कब बनता है, यानी कि जो हमें यहाँ पे पता किए थे संगतता वो सही है, तो इसकी सहायता से जब हम इसकी मान को निकालेंगे तो हमें क्या मिला। तो आपको पता है कि जो संपाती रेखा होती है उसकी जो हल होते हैं कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हम लेना है, तो देखिए यहाँ पे हम देखें एक्स अक्ष पर तो कितना जा रहा है, तो एक्स अक्ष पे आपको देखा है तो 2 जा रहा है, और वाई अक्ष पे देखा जाए तो कहाँ पर आ रहा है तो 4, तो 2,4 एक हल हमें मिल गया। क्योंकि इसके कई हल हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से आप कहीं भी ले लेंगे, तो यहाँ से अगर आप लेते हैं तो जैसे मान लीजिए ए थोड़ा सा और ऊपर सही माप के लिए, तो यहाँ यदि 3 पे होता है तो हम क्या लिखते हैं 3, और यहाँ से हम देखते हैं तो क्या मिला है हमें, तो 3, तो हो जाता 3,3। कोई एक हल हम इसमें से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टच करते हैं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, x - y = 8 और दूसरा दिया हुआ 3x - 3y = 16। इसको हमें हल करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या कर रहा है, दूसरा है चौथे का ही x - y = 8 और दूसरा दिया हुआ है 3x - 3y = 16, यही दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले जो है इन समीकरणों की हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आपको पता ही है कि हमें तुलना किस प्रकार से करना होता है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे x - y = 8 की तुलना, तो हमें क्या मिलेगा, a = मिलेगा 1, b = मिलेगा हमें क्या -1 और c = मिलेगा -8। आपको पता ही है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 = क्या मिलेगा हमें 3, b2 = हमें क्या मिलेगा तो -3, और यहाँ पे जो हम c2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा -16, यही मिलेगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना समीकरण a1 x + b1 y + c = 0 से तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 से तुलना किए हैं। ठीक, तो हमें यह वैल्यू मिला हुआ। अब इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि यह क्या होंगे, संगत होंगे या
असंगत। तो चलिए इसकी हम संगतता की भी जांच करते हैं। तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 लिखते हैं और इनके मानों को रखते हैं। तो देखिए A1 हमारा क्या है 1 और A2 है हमारा 3, तो यानी हो जाएगा 1/3। B1 है -1 और B2 है -3 और यहाँ पे C1 है हमारा क्या -8 और C2 है -60। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या मिला 1/3, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा तो 8 दूना 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एक का नम 8 हो जाएगा और 8 दूना 16, 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 अपान A2 जो है बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो यह जो है हमारा किस पर लागू होगा, यह हमारा लागू होगा समांतर रेखा पर। किस पर, तो समांतर रेखा पर। और आपको पता है कि जो हमारा समांतर रेखा होती है उसकी जो संगतता होती है वह होती है असंगत, आपको पता भी है। और आपको जो क्वेश्चन है उसमें स्पष्ट कहा है कि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा क्या है असंगत है, इसलिए इसका हमें जो है ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए चौथे का जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है। तो जो हमारा चौथे का जो तीसरा क्वेश्चन है वह है हमारा 2x + y - 6 = 0 और दूसरा दिया हुआ 4x - 2y - 4 = 0। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अब इसकी भी तुलना हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा A1 = 2, B1 = मिलेगा 1 और C1 = मिलेगा -6। यहाँ से हम तुलना करेंगे तो A2 मिलेगा 4, B2 मिलेगा हमें -2 और यहाँ पे हमारा C2 मिलेगा -4। जब हमारे सारे वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको पता ही हो जाएगा कि कैसे यह मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम जब इन मानों को रखते हैं A1 अपान A2, B1 अपान B2 और यहाँ पे हो जाएगा C1 अपान C2 में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2/4, यहाँ पर होगा क्या 1/-2 और यहाँ पे होगा हमारा C1 हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा -4। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4, 3/2, यानी कि हमें मिला क्या 1/2 -1/2 और यहाँ पे मिला हमें 3/2, यानी कि जो तीनों है वह बराबर नहीं हो रहा है। देख ही रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है तीनों, यानी कि तीनों मत देखिए, अब दो ही देखिए, क्योंकि यह हमारा किस पे लागू हो रहा है तो प्रतिच्छेदित रेखा पर, यानी कि इन्हीं दो को सिर्फ देखेंगे A1 अपान A2 ≠ B1 अपान B2। तो उस कंडीशन में यह क्या होता है तो प्रतिच्छेदित रेखा और प्रतिच्छेदित रेखा का जो संगतता होती है वो क्या होती है तो संगत होती है। तो इसलिए इसका हमें क्या निकालना होगा तो ग्राफी विधि से हल निकालना होगा। तो चलिए हम इसका ग्राफी रूप भी निकालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम क्लीन करते हैं। आप इसके सारे कंडीशन को जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से लिख करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों समीकरण से हमें पॉइंट्स को निकालने होंगे। तो आपको पता ही है कि इन दोनों समीकरण से हम पॉइंट्स को किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए पॉइंट्स को हम निकालते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है 2x + y - 6 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो x = 0 रखने पर, तो जब हम y = 6 तो यहाँ पे हमें क्या मिला y = 6, यानी कि पहला बिंदु हमें मिला 0,6,
इसी समीकरण में जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हो जाए क्या x इक्वल टू 3, यानी कि हमें मिला 3,0। दो बिंदु मिल गए किससे? समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 से जब हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें? देखिए यहाँ पे 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू देखिए क्या मिल रहा है 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमें मिलेगा क्या? -4। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू -2, यानी कि हमारा जो बिंदु मिला क्या मिला? 0, -2। ठीक है। अब हम इसी समीकरण जो हम y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो उस समय हमें क्या मिल रहा है देखिए, तो हो जाएगा 4x माइनस 0 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू मिल रहा है हमें 1, यानी कि यहाँ पे बना हमारा 1,0। तो यहाँ पे इस बिंदु को मान ले रहे हैं a, इसको मान रहे हैं b, इसको c और इसको हम d मान लेते हैं। तो इन बिंदुओं की सहायता से हमें क्या बनाना होगा? अब ग्राफ। ठीक, तो चलिए उस ग्राफ को भी हम बनाते हैं। आपको यह मालूम ही हो गया है। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट्स को देखते हैं कि हाईएस्ट कितना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें दर्शाना भी होता है। एक्स वाई एक्स डैश, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई डैश। चलिए अब हम उस रेखा को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या मिला है? तो 0,6 और यहाँ पे है 3,0, यानी कि हमारा वाई एस पी कितना जा रहा है? तो 6 जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो एक्स एस पी कितना जा रहा है? 3 तक, ये कि यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक रेखा को जो हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और इस रेखा का हम जो समीकरण है क्या है हमारा? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आप नाम देना चाहें रेखा का तो आप दे सकते हैं। तो यानी कि इसको हम नाम दें, यह हमारा बिंदु क्या है? A, और यह हमारा क्या है? B। नाम देना चाहे तो इसको हम दे भी सकते हैं नाम A B रेखा। ठीक है, अब देखिए दूसरे बिंदु से देखा है तो क्या है यहाँ पे? 0,-2, यहाँ पे है 1,0। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? वाई एस पे कितना जा रहा है? तो -2, और इसमें क्या जा रहा है? एक्स एस पे जा रहा है 1 टाइम, यानी कि यहाँ पर। तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, यह हमारा है कौन सा? C, और यह हमारा क्या है? D। यानी कि C और D से एक जब रेखा खींचेंगे तो कुछ इसी प्रकार से हमारा बनेगा। देख सकते हैं आप क्या बन रहा है? कुछ इसी प्रकार से रेखा बन रहा है, यानी कि C D रेखा बन रहा है। यानी कहने का मतलब यही है कि जो हमारा A B रेखा जो है, या ए बी रेखा जो है, इस ए बी रेखा को जो है CD रेखा काट रही है। क्या काट रही है? CD रेखा काट रही है। जब आप ग्राफ पर अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट्स पे यह काट रहा है। मान लीजिए यह E पॉइंट्स है। क्या है? E पॉइंट्स है। तो जब हम इसका मानक रूप निकालेंगे कि किस किस बिंदु पर यह काट रहा है तो वह कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है? तो इस मान लीजिए 2 के सिधाई में यह कट रहा है। ठीक, तो यानी कि एक्स एस पे हमारा 2 कटा है। अब देखेंगे वाई एस पे कितने टाइम पर कट रहा है। यहाँ पे क्या कितने बार कट रहा है? तो 2 टाइम में, यानी 2,2। यानी कि जो हमारा हल क्या मिला? 2,2, यानी कि यह जो ई बिंदु का जो निर्देशांक हमें मिला है क्या मिला है? 2,2। तो आशा करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, असंगत होगा। तो आपको पता है कि असंगत के लिए हमें ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसलिए आप लास्ट वाले क्वेश्चन को स्वयं ही हल जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।